नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज फणीश्वरनाथ रेणु का जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र और फिल्म के निर्देशक बासु भट्टाचार्य के बारे में बातें। क्या तीसरी कसम का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने ही किया था या सिर्फ उनका नाम गया था? अगर शैलेंद्र के मित्र निकटस्थ अरविंद कुमार, जो माधुरी के संपादक भी रहे, उनकी बात माने तो उन्होंने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक नियम है कि जिसके नाम से करार हुआ हो, क्रेडिट उसी के नाम से जाता है। और इस लिहाज से तीसरी कसम के निर्देशक के तौर पर बासु भट्टाचार्य का नाम गया। उनकी टिप्पणी को और उनकी राय को अगर सही माने और न मानने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि वे शैलेंद्र के बहुत करीबी थे और शैलेंद्र के जरिए ही उनकी रेणु जी से मुलाकात हुई थी। और तीसरी कसम जिस तरीके की फिल्म थी, उसमें अरविंद कुमार जी की भी रुचि थी कि यह फिल्म जल्दी से जल्दी पूरी हो। लेकिन उन्होंने लिखा है और बताया है कि शूटिंग शुरू होने के कुछ दिनों के बाद से ही बासु गायब रहने लगे। बासु मीन्स बासु भट्टाचार्य गायब रहने लगे सेट से, और उनके अनुपस्थिति में उनके सहयोगी बाबूराम इशारा यानी BR इशारा और बासु चटर्जी शूटिंग किया करते थे। अरविंद कुमार का कहना है कि फिल्म की जो आंचलिकता थी, भाषाई आंचलिकता, वह उनके लिए समझना मुश्किल था। उन्होंने तो बजाबता गाने की पंक्ति कोट की है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। इसमें वे लिखते हैं कि वह चिट्ठिया का मतलब और बाँचे का मतलब ही नहीं समझता था। यह दिक्कत ज़रूर रही होगी। यह दिक्कत उन तमाम निर्देशकों को होती है जो भाषा पर पकड़ नहीं रखते। बावजूद इसके वे हिंदी के निर्देशक बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। यह बात गौरतलब है और आज याद दिलाने की ज़रूरत है कि क्या इस फिल्म को सचमुच बासु भट्टाचार्य की पहली फिल्म के तौर पर ही स्वीकार किया जाए, या इसमें जो उनके सहायकों का सहयोग रहा या बाद में राज कपूर का सहयोग रहा, उसको भी याद किया जाए और उसे भी महत्व दिया जाए। क्योंकि अरविंद कुमार ने ही लिखा है कि जब फिल्म अटक गई थी तब उन्होंने मुकेश से बात की थी। मुकेश उनके साथ नेपियन सी रोड पर रहते थे और मुकेश से बात की थी कि भाई राज कपूर से बात कीजिए, इस फिल्म को पूरा करवाइए। और ऐसा बताते हैं कि राज कपूर ने बाद में शूटिंग संभाल ली थी, और शूटिंग संभालने का मतलब तो हम समझ सकते हैं। राज कपूर खुद सधे हुए और सफल निर्देशक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका भी विज़न गया होगा, उनकी भी दृष्टि गई होगी। अब इनमें से कोई भी नहीं बचा हुआ एक अरविंद कुमार के अलावा, तो इसका खंडन करने वाला भी कोई नहीं है और इससे असहमति भी किसी की जाहिर नहीं होगी। और अरविंद कुमार जिस आधिकारिक तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और ईमानदारी से अपनी बातें रखते हैं, उससे तो यही यकीन बनता है कि इस फिल्म का निर्देशन का पूरा श्रेय सिर्फ बासु भट्टाचार्य को नहीं मिलना चाहिए। आज इतनी ही बात तीसरी कसम पर। वैसे तीसरी कसम पर सिनेमा हॉल पर 7 वीडियोज़ हैं जो अलग अलग व्यक्तियों ने रेणु, शैलेंद्र और तीसरी कसम के संबंधों को लेकर कहा है, उसकी बारीकियों पर बात की है, उस विशेषताओं को बताया है। मौका मिले तो ज़रूर देखें और अपनी राय दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिशन 5000 में शामिल हों।